ट्रेन में हूँ तो अच्छा। थोड़ी सी मैं नर्वस हूँ, वैसे मैं होती नहीं हूँ यूजुअली नर्वस। हाँ। तो मैं आपकी जर्नी में ऐसे आई कि मैं हूँ बेसिकली स्पिरिचुअल पर्सन, मैं रुक जाती हूँ एक्चुअली। मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ तो मैं इसी टाइप की वीडियो देखती हूँ। और एक दिन आपका वीडियो फ्लैश हुआ और मैंने बस इसलिए देखा कि ये तो दिल्ली की लड़की लग रही है। मैं दिल्ली की हूँ लेकिन इंडिया से 15 साल से बाहर हूँ, सिर्फ दिल्ली का बाय हार्ट। तो मैंने बोला कि ये तो दिल्ली की लड़की लग रही है, इसको तो मतलब दिल्ली का अट्रैक्शन, मैंने कहा इसको सुनती बिकॉज द लैंग्वेज वी स्पीक, तो फ्लुएंट हिंदी और टिपिकल, तो मैंने कहा इसको सुनती हूँ। तो सुना तो फिर तो सबसे सुन ही रही हूँ डे एंड ओ, नाइट। यूट्यूब से कनेक्ट किया था आपने? हाँ मतलब अपने आप आया, जैसे मैं वही स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा देखती हूँ ना, तो अपने आप हाँ, तो पॉपअप वो होते अपने हैं आप ना। पॉपअप हुआ वीडियो। तो मुझे ये नहीं पता था आप हाँ। स्पिरिचुअल हो। जैसे एक शॉर्ट्स था शायद, और उसमें आप बोल रहे थे हिंदी, तो मैंने कहा ये तो दिल्ली की लड़की लग रही है, मुझे पता नहीं था कि आप दिल्ली से हो। तो मैंने कहा ये तो दिल्ली की लड़की लग रही है, तो मैं अट्रैक्ट हुई दिल्ली से कि दिल्ली की लड़की है। आप कि कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली की हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में दिल्ली ही में हूँ। रहते हो? नहीं, अभी मैं हांगकांग में बेस्ड हूँ। मतलब अच्छा पिछले अच्छा, 10 साल ओके। से हांगकांग में हूँ। और उससे पीछे 5 साल मैं इंडोनेशिया में हूँ, जहाँ आप बाली जा रहे हो अभी। तो बाली में बहुत हाँ। बार जा चुकी हूँ इट्स लाइक होम फॉर मी, हाँ। सेकंड होम। तो मेरे को वहाँ का लैंग्वेज, खाना पीना सब पता है। तो अच्छा, ये सब तो हो गया। मैं सारी बुक्स वगैरह मुझे सब कुछ पता है। बट जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो आपसे सीखा मैंने। मतलब सीरियसली, मुझे लगता था मुझे सब तो आता है, तो हो क्यों नहीं रहा है ना ये, मतलब हो क्यों नहीं रही चीजें, इतनी कुछ ही चेंज क्यों नहीं हो रही है। और जो आप बताते हो सब मुझे पता है, लेकिन आपको सब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो और बताते हो, समझाते हो, और मैं सारी वीडियो देखी है अभी तक। तो अभी कोई हमारे इंडियन भाई आ रहे हैं शायद। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं एक्चुअली हांगकांग में ना। तो हर जगह बहुत सारे इंडियंस है पम्मी। ट्रू ट्रू ट्रू, वो तो है। तो फिर तो फिर अभी मतलब रिसेंटली मैं बताती हूँ क्या हुआ, जल्दी जल्दी। आ, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं वो, वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट गारमेंट्स। तो 2-3 साल से उनका कुछ बोनस नहीं आ रहा था, क्योंकि कंपनी में चेंजेस हो रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ हिम। तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब कि अ, ज्यादा नहीं कर रही थी, बोनस के टाइम पे कर रही थी कि मैं हाँ इस तक हमारा कुछ अच्छा आ जाए। और उनको था कि मतलब हमें पता चल जाता है कि कितना कंपनी का सेल हुआ है तो एम्प्लॉयज को क्या मिलेगा। तो था हमारा, तो आ गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कम यार इतना आ गया, मतलब एक्सपेक्टेड से डबल आ गया। तो मैंने कहा हाँ राकेश, मुझे पता था आएगा, क्योंकि मैं कर रही थी। फिर मैंने उनको दिखाया, एक्चुअली मैंने लिखा था जेनुअनली, मैंने कहा देखो मैंने लिखा था। तो मैंने बोला कि यार इतने पे तो स्टॉप नहीं होगा। हाँ, उससे पहले वो शेयर जो मिलते हैं ना, आपको पता होगा। तो शेयर्स मिले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं इस साल बेच देता हूँ शेयर्स। फिर और जब बेचे ना, उसके बाद कह रहे कि यार प्राइसेस बढ़ गए शेयर के, यार मुझे नहीं बेचने चाहिए, जो कंपनी शेयर देती है एम्प्लॉइज को हर साल। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं राकेश, देखना और आ जाएंगे। और वो एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी, और वो भी बहुत ज्यादा आ गए। मतलब उनके बॉस ने फोन किया, कह रहा है यार राकेश, ये तो मुझे भी पता नहीं था तेरे को इतने ज्यादा शेयर्स मिल गए। तो मैंने कहा देखो शायद प्रैक्टिस सही हो रहा है, मैजिक सही हो रहा है। उनको पता है कि मैं करती हूँ ये मैजिक वाला। मैं इतना ज्यादा नहीं कर रही हूँ सीरियसली, क्योंकि मैं बताऊंगी मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मैं करना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे आपसे बात करनी थी। वो किसी और दिन करेंगे, क्योंकि आप भी बिजी हो। आज मैं इसलिए ऑनलाइन आई हूँ कि मेरे को पासपोर्ट ऑफिस जाना है, मेरे को रिन्यू कराना है। इसलिए मैं आपसे, अदरवाइज मैं ट्रेन में ही सुनती हूँ हमेशा, तो टाइम नहीं होता, शाम को घर 6 बजे आती हूँ, टाइम डिफरेंस की वजह से। तो मैंने बोला शायद राकेश इसका हुआ होगा, शेयर्स आ गए, वो भी डबल आ गए, बोनस डबल आ गया, शेयर्स डबल आ गए। और उस टाइम पे ना मैंने आपका कुछ सुना था कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी स्टॉप नहीं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम चल रहा था कुछ कुछ आने का, और ये है बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, मतलब इज टोटली डेडिकेटेड टू हिज वर्क, और वो मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। जब शादी हुई थी तभी मैंने बोला था कि मुझे ऑफिस में सबसे पहला जो टॉप में बंदा चाहिए ना, वो आप होने चाहिए, हर चीज में, परफॉर्मेंस में। आप घर छोड़ दो, मतलब आपको घर से कोई लेना देना नहीं, वो मैं देखूंगी। तो अच्छा, एक हफ्ता हो गया, फिर एक मतलब मेरे को भी ड्रीम ही लगता है वैसे ही, सच है, और मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ कि दूसरे लोग इंस्पायर्ड हो। तो वो कह रहे हैं कि यार मेरे को एक और चीज मिल गई है। मैंने कहा अब क्या मिल गया? तो कह रहे हैं एक्सेप्शनल एम्प्लॉय अवार्ड मिला है मुझे, तो उसमें भी मुझे कैश मिला है। और उसके पहले हमारे एक गांव में शादी थी इंडिया में, तो मैंने इनको बोला था कि जाके ना अच्छे से खर्च करके आना। मतलब ये इनका यही है, हस्बैंड का ऐसे शायद होता है कि तुम खर्च करो, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, ऐसे लड़ाई करने लग जाते हैं, मेरे ऊपर नहीं खर्च करना। तो मैंने कहा था एक काम करना, मैं शादी में जाके अच्छे से खर्च करना, मम्मी पापा को भी अच्छे से मतलब ऐश कराना, और बोलना कि बहू ने दिया। तो अच्छे से खर्च करके आए, और उसके बाद ही ये चीजें हुई।
और जब ये हुआ ना तो सब कह रहे कि यार खर्चा करना चाहिए, पता है पैसे आते हैं। और मैंने मुझे समझाया था और उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई। तो एक्सेप्शनल वाला भी कैश ही आया, तो बस बल्ले ही बल्ले हो गई। तो या थैंक यू। लेकिन पता है, मुझे अभी भी अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन शायद धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा, है ना? योर से आप बोलो। अरे अभी सब, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या, जिंदगी तो अभी पड़ी हुई है। खूब एंजॉय करो अपने, बस ये बोलते रहो दैट माय लाइफ इज सेलिब्रेशन एंड आई एम ऑलवेज सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ। लाइफ इज ओनली टू क्रिएट मोमेंट्स एंड मेमोरीज, और वो करते जाओ। सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगी। थैंक यू। मतलब थैंक यू एक छोटा सा वर्ड है, फिर भी थैंक यू। और अरे एक नहीं, और चीज थैंक भी यू, हुई। थैंक यू सो। मैंने अपना चेक लिखा था 50,000 HKD का। तो मैंने कहा वो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। और जब ये सारे पैसे आए ना, तो इन्होंने मेरे इंडिया में 10 लाख का FD करा दिया। और मैं एक दिन बैठ के देख रही, मैंने कहा यार मेरे ये 50,000 हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि मैंने कहा यार शायद मैंने जो 50,000 लिखा था, इन्होंने मेरे अकाउंट में अभी FD कराई है ना, वो ऐसे ही हुआ होगा ना। ये थोड़ी है क्यों मेरे ही पैसे आएंगे, ऐसे ही थोड़ी होता है। आप समझे मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन स्टेटमेंट समझी हूँ मैं, कि आप हाँ, जो ये मैं बोल। मतलब मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे भी होता है ना, मतलब कि आ, हाँ, obviously life offers yourself in the most unexpected way. So expected होगा तो वो तो predictable हो गया ना, हाँ, isn't it? I mean like हाँ, magic किसको बोलते हैं मम्मी? मैजिक इसी को बोलते हैं ना, जादू, मतलब जो हाँ। आपको रियल नहीं लगता है, जो predictable नहीं है। So और it फिर is उनको that. वो भी दिखाया चेक, और वो भी कह रहे हाँ यार तुमने तो हाँ, HKD लिखा है इतना, और मैंने डबल। फिर आपने ये भी स्टेटमेंट दी हुई है कि डबल आता है, मतलब आप जितना बोलो। much मैंने कहा ये more तो than मीन्स। what you expect. It's not double, हाँ, sometimes वो triple भी होता है। तो थैंक यू। Yeah, और मैंने great, बाकी लोगों awesome. के लिए एक्चुअली आई हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, और होता है। मैं भी सुनती हूँ सबको, और बहुत अच्छा लगता है सुन के। हाँ, अरे बड़ी थैंक यू। मजेदार प्रैक्टिसेस हैं ये, थैंक यू सो हाँ, मच। सीरियसली मुझे बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। रियली नाइस, गॉड ब्लेस यू विद सो मच abundance and happiness and थैंक यू, एंड सेम टू yeah, यू, ऑल ऑफ यू। anything